दोस्तों, प्रयागराज की जो भीम आर्मी की हिंसा थी उसको लेकर जिस तरह से योगी की पुलिस ने एक्शन लिया, अभी तक 75 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 500 से अधिक अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, गांव-गांव में छापेमारी की जा रही है, तो पूरी भीम आर्मी में हड़कंप मच गया है। हालत यह है कि भीम आर्मी का जो आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण की, उसका तहसील अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो गिरफ्तार है और पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। उनसे जो फोन में सूचना मिली है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके आधार पर पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण ने अपनी भीम आर्मी के लोगों से पल्ला झाड़ लिया, जिसको लेकर जो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवार वालों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने चंद्रशेखर रावण के ऊपर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, लगातार मैसेज आते हैं, फोन पर बात करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, और जब पुलिस कार्रवाई हो रही है ऐसे में हमारे बच्चों को जेल में अकेला छोड़ दिया गया है। हालांकि चंद्रशेखर रावण का दावा है कि हमारी वकीलों की टीम इन सब केस के बारे में बात करेगी, जो लोगों को जेल में भेजा गया है हम छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से चंद्रशेखर रावण की भी भाषा बदली है, उससे आप एक बात समझ सकते हैं कि अभी तक वो योगी की ढिलाई का फायदा उठा रहा था। योगी जी ढील दे रहे होंगे कि चलिए धरना प्रदर्शन, एक पार्टी राजनीतिक बनाई है, दलित हैं, हिंदू ही हैं और इसलिए हल्का हाथ रखो। लेकिन इसने जो है योगी जी की इस लापरवाही या दलित प्रेम को इसने कमजोरी समझा, तो उल्टी सीधी बातें करने लगा। लेकिन अब चंद्रशेखर रावण की आप भाषा समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा, जो पहले ही दिन ये कह रहे थे कि दंगा फसाद करने वाले हमारे लोग नहीं हैं, दंगा फसाद करने वाले तो भीम आर्मी के लोग हो ही नहीं सकते, हम तो हिंसक हो ही नहीं सकते, वही चंद्रशेखर रावण अब ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाएं दलितों के विरुद्ध हुई हैं, उसमें इसोटा गांव जो है उसकी घटना का भी जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। चंद्रशेखर रावण भी ऐसे ही एक प्रदर्शन में पहुंचे और वहां पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में वो थोड़ी देर में अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। योगी की पुलिस के ये एक्शन का असर है कि वो व्यक्ति जो अभी तक योगी को धमका रहा था, पुलिस पर आरोप लगा रहा था, बड़ी बड़ी बातें कि हम लखनऊ में विधानसभा घेर लेंगे, सीएम का हाउस घेर लेंगे, वो अब कह रहे हैं कि अनुशासन में रहिए, अपने अपने घरों को चले जाइए। आजाद समाज पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट से यह वीडियो खुद पोस्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2-4 पुलिस वाले खड़े हैं और वहां 20-25 जो है भीम आर्मी के लोग खड़े हैं। ये वो हालत है कि राष्ट्रीय स्तर का नेता और प्रदर्शन करवाए बुलाए, तो आज ये असर दिखाई दे रहा है। लोगों को समझ में आ गया कि भीम आर्मी के नाम पर जो ये आर्मी बनाई है, इसमें केवल चंदा उगाना, इसमें केवल लोगों को भड़काना, और व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह की बातें चलती हैं, मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी कहूंगा, योगी आदित्यनाथ को कहूंगा कि अपनी साइबर सेल को वो खास निर्देशित करें। मेरे पास पुख्ता इस बात की जानकारी है कि गांव गांव में जो दलित बच्चे हैं, खासतौर पर युवा, उनके मोबाइल नंबर लेकर ग्रुप्स बनाए गए हैं। तहसील स्तर पर जो ग्रुप बनाए गए हैं उसमें तहसील स्तर से बाकायदा इनका आईटी सेल काम कर रहा है और उसमें कई बार फेक न्यूज डाली जाती है। योगी के बारे में, भाजपा के बारे में, मोदी के बारे में कई बार एआई से जनरेटेड करके फर्जी वीडियो डाली जाती हैं। लोगों को भड़काने का काम करा जा रहा है, दलित समाज को हिंदुओं से अलग करने का काम किया जा रहा है, भड़काने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे ग्रुप पे नजर रखें। इन्हीं ग्रुप की वजह से यह प्रयागराज का बवाल भी हुआ है। इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना डाली गई थी और इसी में कहा गया था कि इसोटा गांव में जो हुआ है, इस बात को लेकर के कि साहब वहां जो है ठाकुरों ने एक दलित को जला दिया, जबकि उसी गांव का एक व्यक्ति बता रहा है कि वो व्यक्ति तो बीमार था, ई रिक्शा लेकर जाता था। वीडियो में वो खुलासा कर रहा है। मैं उस वीडियो की पुख्ता ये तो नहीं कहता हूं कि भाई मेरे पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, किसी ने भेजा है और वो व्यक्ति पड़ोसी बनाकर भेज रहा है। लेकिन जिस तरह से अब चीजें सामने आ रही हैं कि एक बात साफ आ रही है कि भीम आर्मी के जो लोग हैं, इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं। मतलब दिल्ली में जैसे कि ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली का अपना एक ग्रुप बना है और उसका एक हेड है इनका भीम आर्मी का, वो बाकायदा उस ग्रुप को चलाता है और बाकायदा आईटी सेल बनाया हुआ है। इसी तरह स्टेट वाइज, जिले वाइज इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और ज्यादातर आप देखेंगे उसमें जहर फैलाया जाता है, झूठी खबरें डाली जाती हैं। मुझे तो ताज्जुब है भाई, असल में इतना फेक न्यूज फैलाई जा रही है पूरे देश में, ये आईटी मंत्रालय कर क्या रहा है समझ में नहीं आता। पूरा जहर फैलाया जा रहा है और ये ग्रुप बना करके
उसमें फर्जी न्यूज, जातिगत आपस में लड़ाने का काम जो कांग्रेस राहुल गांधी चाहता है कि लोग जातियों में बटें, जातियों में लड़ें। ब्राह्मणों के विरुद्ध, ठाकुरों के विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें उसमें डाली जाती हैं कि साहब दलितों पे बहुत अत्याचार किए गए। पुरानी बातें उठाई जाती हैं कि राम जी के जमाने में क्या हुआ, कृष्ण जी के जमाने में क्या हुआ। अब जिन लोगों को हिस्ट्री नहीं पता वो तो यही समझेंगे। बाबा साहब को लेकर के कई ऐसी भ्रमित जानकारियां डाली जाती हैं। तो इसी तरह के ग्रुप की जानकारी अब पुलिस को लगी है कि इस तरह से ग्रुप बना करके यह सारा सुनियोजित दंगा था, इसमें लोगों को भड़काया गया था। और इसीलिए पुलिस गहनता से इस मामले की जांच कर रही है कि जो नेता टाइप के लोग पकड़े गए हैं, इनके मोबाइल फोन का डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि साहब भीम आर्मी के लोगों को तो गलत पकड़ लिया, बहुत लोगों को घर से उठा लिया, हो सकता है पुलिस ने जो ये रेड की है। अब देखिए, पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिन्होंने दंगा फसाद किया है उनके फोटो हैं, वीडियो हैं और वो घर बैठे ये जान ले कि ये आदमी कौन है और कहां रहता है। उनके पास एक तरीका है और तरीका वो इजाद कर रहा है उन्होंने, यही कि जो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया, कार्यकर्ताओं से फोन की डिटेल ली, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने नाम है तय कर दिया कि इन सबको उठा के ले आओ। फिर उनकी पहचान कराई जा रही है। जो वीडियो और फोटो में मिलान खा रहे हैं कि जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, गांव से अपने गाड़ियों पे डंडे ले लेके आ रहे हैं, उनकी फोटो का मिलान किया गया है। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन चेक की जा रही है, जिसकी लोकेशन वहां करछना इलाके में जो भड़ेवरा स्थित हनुमानपुरी चौक चौराया है, जिसकी लोकेशन वहां की आ रही है, केवल उन्हीं को जेल भेजा जा रहा है। क्योंकि भाई पुलिस को भी कोर्ट में जवाब देना है, कोर्ट में लोकेशन बतानी पड़ेगी उनकी कि ये आदमी हमने पकड़ा और इसकी ये लोकेशन थी, ये दंगे में मौजूद था। और जो निर्दोष हैं कि वो उस समय लोकेशन पर नहीं थे, पुलिस सूत्रों का कहना यह है कि उन सबको पूछताछ के बाद हम छोड़ रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो किसी के बहकावे और उकसावे में आ गए। पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि हमने केवल उनको कान पकड़कर माफी मंगवाई और छोड़ दिया। यानी गिरफ्तार तो बहुत किए हैं, 300-400 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया, पकड़कर लाए, पूछताछ की और छोड़ दिया। लेकिन जिनके बारे में पुख्ता सबूत पुलिस को मिल रहे हैं कि उन्होंने तोड़फोड़ की, उनकी फोन की लोकेशन उस जगह थी जहां दंगा फसाद हुआ, उनके फोटो और वीडियोज, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के पास जो वीडियो हैं, मीडिया से जो उनको मिले हैं, उसमें जिनका मिलान हो रहा है, उनके ऊपर तो एनएसए लगाकर कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस ने साफ कर दिया। पहले ही वहां के डीसीपी ने साफ कर दिया, यादव जी ने, कि भाई ये तो जो है एनएसए पे कार्रवाई होगी, इनकी प्रॉपर्टी तक भी जब्त होगी। क्योंकि गुंडा एक्ट में उत्तर प्रदेश में यह प्रावधान है कि जो भी संपत्ति को नुकसान हुआ है, सरकारी या प्राइवेट को, इन्हीं लोगों से वसूला जाए जिन्होंने ये प्रॉपर्टी पर नुकसान किया है। और इसलिए घर परिवार वाले घबराए हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण वो भी घबराया हुआ है। क्योंकि देखिए, सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की बात की थी, लेकिन आज भाषा बदली हुई है। चंद्रशेखर रावण सबको संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं, भाई अपने अपने घर जाना, अनुशासन से जाना। क्योंकि उनको समझ में आ गया, भाई उत्तर प्रदेश में तो कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। अनुशासन तोड़ोगे, पुलिस को धमकाओगे, रोड ब्लॉक करोगे, गाड़ियों पे हमला करोगे, तोड़फोड़ करोगे, तो ये योगी की पुलिस है। पहले बच्चा समझकर छोड़ती रही, दलित समझकर छोड़ती रही कि भाई अपने ही हैं, चलो इन पे हल्का हाथ रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि योगी जी कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते आपके प्रेशर में आ जाएंगे। योगी जी को वोट देने वाले हर वर्ग के लोग हैं। योगी जी को वोट देने वाले बड़ी संख्या में दलित हैं, जिनको समाजवादी शासन में अत्याचार किया जाता था, आज वो शान से जी रहे हैं। इक्का दुक्का घटना हर जगह होती है, दुनिया के हर कोने में होती है, हर वर्ग के साथ होती है। मतलब आप सोचिए, जिनको ये कहते हैं ब्राह्मणवादी, मनुवादी, ब्राह्मणों के साथ होती है। खूब मारपीट, पुलिस कार्रवाई, अत्याचार खूब होते हैं। तो ये हर जगह होते हैं। कोई हर आदमी आर्मी बना करके सड़क पे उतर जाता है। मैं इसके व्यक्तिगत रूप से विरोध में हूं। चाहे वो परशुराम भी सेना बनी हो, चाहे वो राजपूत सेना बनी हो, किसी ने करणी सेना बना रखी है। भाई सेना तो भारत में एक ही है जो बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में लगी है। देश के अंदर सेना की जरूरत नहीं है। देश के अंदर आप सामाजिक संगठन बनाइए, समाज की कुरीतियों को दूर करिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करिए, गरीब बच्चियों के विवाह में मदद करिए। इसके लिए आप संगठन बनाइए। आप डंडे तलवार ले लेके सड़कों पे उतरोगे, ये कानून को अपने हाथ में लेना है, जिसको योगी जी किसी को भी बख्शते नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। तो भीम आर्मी की भाषा बदली है। आंदोलन फ्लॉप हो गया है। जिला कार्यालय पे, मुख्यालय पे इन्होंने प्रदर्शन किया, मुट्ठी भर लोग आए, सबको समझ आ गया चंद्रशेखर रावण के बहकाए में आओगे तो जेल में सड़ोगे, कोई छुड़ाने नहीं आएगा। चंद्रशेखर रावण के पास तो करोड़ों रुपया आ गया है, बढ़िया मौज लेता है, देश विदेश यात्रा करता है। बाकी लोगों को पता है कि चंद्रशेखर रावण तो भाई सांसद बन गया,
ठीक उसी तरह ऐसे कई नेता हैं जो लोगों का उपयोग दुरुपयोग करके नेता बन जाते हैं, बाद में उनकी सुध नहीं लेते। तो लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए इनका आंदोलन पूरी तरह से अब ये फ्लॉप हो गया। अब देखते हैं, चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि साहब हम तो लखनऊ में घेराव करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई चंद्रशेखर रावण के झांसे में आने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।